अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरी आवाज़ सबको आ रही है? स्टूडेंट्स, मेरी आवाज़ आ रही है? जी मैम। ठीक है। आप लोगों को स्क्रीन भी मैंने शेयर की है। आज मैं आप लोगों से ये बताऊंगी, मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में जो हमारा ईद से पहले हुआ था कि आप लोगों को शीट डिवीजन बताऊंगी कि किस तरह से आप लोगों ने करनी है। आप लोगों को डिवाइड करना जो है वो नहीं था, तो उसके लिए आज हम पहले ये देख लेते हैं कि किस तरह से, क्योंकि लेक्चर बहुत छोटा होता है, टाइमिंग सिर्फ 1.25 घंटे की, तो सारी चीज़ें जो हैं वो कवर करना बहुत मुश्किल होती है। तो इसलिए सबसे पहले आज हम ये देख लेते हैं, क्योंकि ये मिस ना हो, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करेंगे डिपेंडिंग अपॉन टाइम। तो अगर आप लोग देखें तो आपकी जो शीट होती है ना, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। ये जो आप लोगों के पास बाहर वाला ये जो स्ट्रक्चर है ना, ठीक है, ये पूरी शीट है, ठीक है। और ये जो अंदर हम बाउंड्री बनाते हैं ना, कि इस साइड पर हम ज़्यादा छोड़ते हैं, ये हमने 30 छोड़ा था, इस साइड पर हमने 20 छोड़ा है, और इस साइड पर भी हम 20 बाउंड्री लगाते हैं, इस साइड पर भी 20 मिलीमीटर, ठीक है। कई जगहों पे आपको ये वाली साइड 20 मिलेगी, ये 10 और ये 10 और ये 10। तो ये दो तरह की जो है बाउंड्री लाइंस फॉलो की जाती हैं। तो हम जो फॉलो कर रहे हैं वो 30 मिलीमीटर यहाँ से, 20 और 20 यहाँ से, ठीक है। तो इस हिसाब से अब आपने अपनी शीट जो डिवाइड करनी है वो अब आप लोगों ने इस तरह से करनी है। अगर मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि ये बाउंड्री के बाद अंदर जो स्पेस बची वो ये बची है, ठीक है। तो अब हमने देखना है कि हमने राइट साइड से, टॉप से, लेफ्ट साइड से हमने कितनी स्पेस छोड़नी है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, उसको आपको, उसके लिए आपको जो आपने फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू ड्रॉ करना है विद फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, उसकी आपको डायमेंशंस पता होनी चाहिए। आपको व्यू गिवन होता है, उसकी आपको फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू की उसकी डायमेंशंस भी गिवन होती हैं कि एक्स डायरेक्शन में क्या है, वाई डायरेक्शन में क्या है, ठीक है। तो अगर आप देखें फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ऊपर क्या आता है, फ्रंट व्यू आता है, नीचे क्या आता है, टॉप व्यू आता है, और साइड पे, फ्रंट व्यू के साइड पे आता है साइड व्यू, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले अब आपको क्या है कि हम, मैंने आपको कहा ना कि फ्रंट व्यू के नीचे ही आप लोगों के पास टॉप व्यू आना चाहिए, और फ्रंट व्यू के बिल्कुल सामने आप लोगों के पास साइड व्यू आना चाहिए, और इनकी जो स्पेसिंग होती है वो भी इक्वल होनी चाहिए। तो जब आप, मैं अब एक फार्मूला आप लोगों को दिखाती हूँ, उससे जब आप लोग ड्रॉ करेंगे तो आपके पास जो ये सारी डिवीजन है, ये सारी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। तो ये जो एक्स है, ये वाले एक्स, ये बेसिकली स्पेसिंग है, यानी कि आपने कितनी जगह, जो दो व्यूज हैं उनके दरमियान क्या जगह छोड़नी है, और साइड पे आपने क्या जगह छोड़नी है, ठीक है। तो अपनी जो कॉपी पेंसिल्स हैं आपके पास, फुली पेज और पेंसिल जो है अपने पास रखा करें। कोई इस तरह की आपको टास्क कह दिया जाता है कि वो आप ड्रॉ करके बताएं, तो उसके लिए आपको अपनी कैलकुलेटर और कॉपी पेंसिल अपने पास रखा करें, जो भी इंजीनियरिंग ड्राइंग की चीज़ है। तो उसके लिए अब आपको ये पता होना चाहिए, ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है फ्रंट व्यू, एफ वी इज रिप्रेजेंटिंग फ्रंट व्यू, एस डॉट वी इज रिप्रेजेंटिंग साइड व्यू, टी डॉट वी इज रिप्रेजेंटिंग टॉप व्यू। अब ये जो फ्रंट व्यू के साथ एक्स लिखा हुआ है, ये बता रहा है कि यानी यहाँ पर जब आप इधर ड्रॉ करते हैं तो वो दिखाता है फ्रंट व्यू की एक्स डायमेंशन, इस साइड पे वो दिखाता है वर्टिकल में फ्रंट व्यू की वाई डायरेक्शन, इसी तरह ये दिखाता है साइड व्यू की एक्स डायरेक्शन, और इसी तरह ये वाली चीज दिखाएगी साइड व्यू की वाई डायरेक्शन, यानी उसका वर्टिकल में क्या लेंथ है। इसी तरह ये वाली चीज होती है टॉप व्यू की एक्स, और ये टॉप व्यू की वाई होती है। अब क्योंकि फ्रंट व्यू का जो एक्स होता है और टॉप व्यू का जो एक्स होता है वो सेम होता है, अगर आपने ये इसको ड्रॉ कर लिया तो उसके नीचे सेम आप लोग ड्रॉ करेंगे तो वो एक्स सेम लेंथ होती है। अब उसकी मैं आप लोगों को एक एग्जांपल से उसको आपको समझाती हूँ कि ये अगर आप फार्मूला देखें तो ये जो फार्मूला है वो क्या है, x इज इक्वल टू, यानी अभी हम x डायरेक्शन में जो हमने स्पेस छोड़नी है, ठीक है, हम उसकी बात कर रहे हैं, उसका क्या फार्मूला है, टोटल लेंथ। टोटल लेंथ से क्या मुराद है कि जब आप लोगों की जो टोटल शीट है, अब आप लोगों की इंजीनियरिंग ड्राइंग शीट जो होती है उसकी तो प्रॉपर डायमेंशंस होती हैं, जैसे जो मैंने आप लोगों को शीट कही है उसकी जो एक्स डायरेक्शन में होती है वो होती है 594 मिलीमीटर, और जो वाई डायरेक्शन में होती है वो 420 मिलीमीटर। तो आप लोगों को क्योंकि शीट सबको सेम नहीं मिली थी, डिफरेंट डिफरेंट आप लोगों को शीट्स मिली थी, किसी के पास चार्ट्स हैं, किसी के पास स्कॉलर शीट नहीं है, ड्राइंग की शीट्स नहीं है, तो आप लोगों ने अपनी एक्स डायरेक्शन में उसके एक कॉर्नर से लेकर दूसरे कॉर्नर तक आप लोग उसकी डायमेंशन मेजर करें। एक्स डायरेक्शन में वो मेरे पास जो है वो 594 है, अब आप लोग सब अपनी अपनी डायरेक्शन जो है डायमेंशन जो है वो मेजर कर सकते हैं। और वाई डायरेक्शन में जो है, यानी वर्टिकली जब आप उसको मेजर करें तो वो होती है 420 मिलीमीटर। अब आप लोग अपनी उसकी टॉप से लेकर बॉटम तक मेजर करेंगे तो वो 420 है या कुछ और है, वो आप लोग अपनी मेजर कर सकते हैं। उसके बाद वो अब आप लोगों की क्या कहलाएगी, वो उसमें से अब आप लोगों ने जो ये माइनस कर दें, यानी अंदर ये अब आपने
30 स्पेस छोड़ी हुई है ना, ठीक है। मैं अगर आपको यहाँ पर ड्रॉ करके बताऊं, जैसे मैं अगर यहाँ पर ये अब यहाँ से लेकर यहाँ तक, दिस इज 594 मिलीमीटर, ठीक है। यानी टोटल जो आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है। और वर्टिकल डायरेक्शन में वो कितना है, वर्टिकल डायरेक्शन में दिस इज जो ऊपर से लेकर नीचे तक है, दिस इज 420 मिलीमीटर, ठीक है। लेकिन ये जो 490 594 420 है, ये विद आप लोगों के पास क्या है, विद बॉर्डर लाइंस, ठीक है। अब हमने क्या किया है, हमने यहाँ से 30 की छोड़ी है और यहाँ से 20 की छोड़ी है। तो एक्स डायरेक्शन में से आप क्या करें, 594 -30 और -20, क्योंकि ये बॉर्डर लाइन इस साइड पे 30 है, इस साइड पे 20 है। जब आप 594 में से माइनस करते हैं, इधर इस साइड से 30 और इस साइड से 20, अगर आप कैलकुलेटर पे माइनस करें तो आप लोगों के पास वो बच जाएगा 544। यानी आप लोगों के पास ये जो अंदर वाली चीज बच गई है, जो आपके पास टोटल लेंथ है, जो कि अब आप लोगों के पास वर्किंग लेंथ है, वो आप लोगों के पास क्या बची है, वो बची है 544, ठीक है। ये आप लोगों की बची एक्स में, ठीक है। अब इसी तरह अगर हम वाई में देखें तो वाई में हमारे पास जो है वो कितनी बचती है, इसी तरह ऊपर से भी 20 है और नीचे से भी 20 है। इसमें से अब आपने 30 माइनस नहीं करना, क्योंकि वो सिर्फ ये एक्स डायरेक्शन में माइनस हो रहा है। वाई में अगर वर्टिकल देखो तो ऊपर से भी 20 है और नीचे से भी 20 है, ठीक है। तो इससे माइनस करेंगे जब वो आ जाएगा आप लोगों के पास 380, ठीक है। 420 में से 42, 20 ऊपर वाला 20 नीचे वाला माइनस करेंगे तो अब आप लोगों के पास क्या बचा, 380 बच गया। तो अब आप लोगों के पास जो टोटल लेंथ आई वो आई है 544 और इधर से जो आई है वो आई है 380। तो ये जो फॉर्मूला है इसमें जो टोटल लेंथ एक्स में है वो आप लोगों के पास है, मैं अगर इसको ऊपर कहीं पे लिख दूं, मेंशन कर दूं, ये जो एक्स में टोटल लेंथ आई वो आप लोगों के पास आ गई है 544, राइट। इसको मैं कर देती हूँ रेड। और इसी तरह जो वाई में आप लोगों के पास लाइन आई है वो आप लोगों को हम 380 आई है, तो मैं वो भी मेंशन कर देती हूँ। तो ये टोटल लेंथ एक्स और वाई की जो आ गई, ये है माइनस करके हमारे पास जो हमने माइनस कर दिया है, क्या कहते हैं, डायरेक्शंस, उनकी डायरेक्शन को माइनस करके जो आई है ये वो है, वो आई है हमारे पास 380। 380 इसको भी मैं रेड कर देती हूँ। तो ये अब आप लोगों के पास जो है 380 टोटल लेंथ वाई में आ गई, ठीक है। तो अब आप लोगों के पास टोटल लेंथ आ गई, तो अब इसमें फ्रंट व्यू एक्स से मुराद ये है कि अब आपने जब फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे तो उसकी जो एक्स एक्स यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं रिप्रेजेंट कर रहा, जो स्मॉल एक्स है वो बता रहा है जो फ्रंट व्यू में एक्स डायरेक्शन है उसकी क्या डायमेंशन है। इसी तरह ये बता रहा है साइड व्यू में जो एक्स डायमेंशन उसकी क्या डायरेक्शन वैल्यू है। इसी तरह ये बता रहा है फ्रंट व्यू में जो वाई आप लोगों के पास मौजूद है उसकी क्या डायमेंशन है, और इसी तरह टॉप व्यू में वाई की क्या डायमेंशन है, ठीक है। तो अच्छा, अब क्या आप लोग, जैसे एक ये व्यू है, मैं अब आप लोगों को एग्जांपल से बता रही हूँ कि सपोज ये हमारे पास एक व्यू है, उसकी डायमेंशन गिवन है 100, 120 एंड 150, ठीक है। ये एक 3 डायमेंशनल आइसोमेट्रिक व्यू है। अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि इसकी आप लोग टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू ड्रॉ करें विद फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, तो आप लोग मुझे बताएं कि इसका जो सबसे पहले फ्रंट व्यू हम ड्रॉ करते हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में, तो इसका फ्रंट व्यू जब आप लोग ड्रॉ करेंगे तो उसकी एक्स डायरेक्शन में यानी हॉरिजॉन्टल में क्या डायरेक्शन आएगी और वाई में उसकी क्या वैल्यू आएगी, वैल्यूज बतानी है। कोई भी स्टूडेंट वॉलंटरली अपना माइक्रोफोन ऑन करके मुझे बताए, कोई बताना चाहेगा कि फ्रंट व्यू अगर आता है, फ्रंट व्यू में उसकी एक्स, फ्रंट व्यू में उसकी एक्स में उसकी क्या डायमेंशन आएगी और वाई में क्या डायमेंशन आती है। हमें जो पहला फॉर्मूला है उसके लिए हमें फ्रंट व्यू का एक्स चाहिए, उसकी क्या एक्स वैल्यू है, तो मुझे बताएं उसकी क्या वैल्यू है, कोई भी स्टूडेंट बताए, वरना मैं खुद किसी का भी रोल नंबर मैं पूछ लूंगी। रोल नंबर 17 अपना माइक्रोफोन ऑन करें, रोल नंबर 17। जी मैम, जी 100। बेटा, ठीक है। फ्रंट व्यू का एक्स क्या है, 100, ठीक है, ठीक हो गया। अब रोल नंबर 59 अपना माइक्रोफोन ऑन करें और वो बताएं साइड व्यू का एक्स क्या होगा, यानी जब आप साइड व्यू ड्रॉ करेंगे तो साइड व्यू में हमारे पास एक्स क्या होगा। रोल नंबर 59 अपना माइक्रोफोन ऑन करें।
जो अब इस टाइम में जिनसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ और वो बिलीव करके जा रहे हैं ना ये माइक्रोफोन ऑन नहीं करेंगे, उनकी आज के लेक्चर में एब्सेंट है। 17 ने जवाब दे दिया है तो 17 तो प्रेजेंट है, वो मार्क भी करेंगे तो मैं उनकी 59, आप प्रेजेंट है मीटिंग में तो माइक्रोफोन ऑन करके बताएं कि जो अभी आप प्रेजेंट ही थे, जो साइड व्यू है उसका एक्स क्या होगा। रोल नंबर 37, रोल नंबर बेशक गलत जवाब दें लेकिन कुछ बताएं तो सही। रोल उसका भी नंबर 100 ही होगा, 150 होगा मैम। साइड व्यू का एक्स, इसमें से अब आप लोग अपने पास, मैंने इसीलिए कहा था कॉपी और पेंसिल और चीज़ें अपनी इंजीनियरिंग ड्राइंग की रखकर बैठा करें, कोई क्वेश्चन ही हो सकता है आप लोगों से। तो इसमें आप लोग बताएं साइड व्यू, कोई और बताना चाहे। रोल नंबर 56, रोल नंबर 56 अपना माइक्रोफोन ऑन कर। साइड व्यू का एक्स क्या होगा। वो भी 100, 100 ही होगा मैम। 100 नहीं होगा बेटा, देखो मैम 120। ये 120 होगा। क्या होगा, 120। 100 ही होगा। 120 होगा बेटा साइड व्यू। फ्रंट व्यू तो आप लोगों के पास ये वाला, मैं अगर पॉइंटर 1 मिनट ऑन करती हूँ, ये देखें, ये है आप लोगों के पास फ्रंट व्यू, ठीक हो गया। ये आप लोगों के पास है साइड व्यू एंड दिस इज टॉप व्यू, ठीक है। अब मुझे बताओ ये फ्रंट व्यू है तो इसकी एक्स तो होगी 100, इसकी वर्टिकल ये टॉप, ये आप लोगों के पास फ्रंट व्यू है ना तो इसका वाई में क्या है 150। अब ये है आप लोगों के पास साइड व्यू, अब बताओ क्या है इसकी एक्स डायरेक्शन, इसका हॉरिजॉन्टल क्या है 120 मैम। 120, ठीक है। और ये है टॉप व्यू, ठीक है। तो टॉप व्यू का एक्स क्या है और टॉप व्यू का वाई क्या है। 27, आपने बिल्कुल ठीक बताया कि इसका साइड व्यू में जो इसका एक्स है वो है 120। आप या कोई और स्टूडेंट बताना चाहे कि टॉप व्यू का एक्स क्या है, टॉप व्यू का वाई क्या है। ये मैम टॉप व्यू, टॉप व्यू का जो एक्स है वो 100 होगा और जो वाई है वो 120 होगा। ठीक है, ये भी आपका बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से 27 ने बिल्कुल सही, तो इनके जो क्लास पार्टिसिपेशन के मार्क्स हैं वो बहुत अच्छे लगेंगे क्योंकि इन्होंने करेक्ट आंसर दिया। आप करेक्ट आंसर दें ना दें लेकिन कम से कम आपसे जो क्वेश्चन किया जाता है उसका पीछे गलत आंसर दें, वो दें तो सही, इससे पता तो चले कि आप लोगों की कोई क्लास पार्टिसिपेशन है। अच्छा तो जी, तो इसमें अब आप लोगों को मैं व्यू दिखाती हूँ, ये देखें, ये फ्रंट व्यू है, ये टॉप व्यू है और ये साइड व्यू है। अब फ्रंट व्यू देखें, इसमें फ्रंट व्यू ये 100 हो गया फ्रंट व्यू, ठीक हो गया, और ये 150 है, समझ आई, ये 100 और ये 150 हो गया, ठीक हो गया। ये फ्रंट व्यू तो मेरे ख्याल से क्लियर होगा, इसकी एक्स और वाई। अब आप लोगों के पास ये वाला साइड व्यू है, 120 इसकी एक्स है, साइड व्यू की वाई क्या है 150। तो अगर आप देखें क्योंकि दोनों की वाई में सेम वैल्यू है तो मैंने सेंटर में एक ही दफ़ा 150 लिख दिया, क्योंकि देखें मैंने 150 को इधर मैंने ज़्यादा, इसकी एक्स में लेंथ ज़्यादा रखी हुई है, मैंने रेक्टेंगल ये बड़ी बनाई है क्योंकि वो 120 है नीचे से, ठीक है। इसी तरह अब टॉप व्यू में देखो, टॉप व्यू में अब आपकी जो लेंथ है ये आ रही है ना, तो दिस इज 100, तो ये 100 है आप लोगों के पास, ये 100 है तो ये वाली चीज़ भी 100 है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप लोगों के पास जो फ्रंट व्यू टॉप व्यू वो एक दूसरे के बिल्कुल नीचे आने हैं क्योंकि उनकी लेंथ एक जैसी होती है हर व्यू में। एक्स जो टॉप व्यू में जो एक्स है और जो टॉप व्यू फ्रंट व्यू में जो एक्स है वो सेम होते हैं, दिस इज 100 तो टॉप व्यू का एक्स भी 100 है, ठीक है। बस इसका क्या डिफरेंट है वाई, और ये वाई क्या है, दिस इज 120। ये वाई है ना टॉप व्यू में, ये वाली रेक्टेंगल टॉप व्यू की है, तो इसका एक्स इज 100, ये वाली लाइन इसका y है तो उसकी क्या डायमेंशन है, ये इधर से 120 है तो ऊपर से भी 120 है। अगर आप लोगों को ये इस सिंपल सी रेक्टेंगल नहीं समझ आ रही इसकी डायमेंशन, तो मुझे लगता है फिर आप लोगों को तो इतने कॉम्प्लेक्स व्यूज तो आप सिर्फ व्यू गिवन होता है तो आप लोग ड्रॉ कर लेते हैं। मैंने अब आप लोगों को मैंने अब आप लोगों को शीट नहीं बतानी, अब आप लोग खुद जो है वो ड्रॉ करें। ये तो आप लोगों को सिंपल सी रेक्टेंगल के नहीं बताने आ रहे, तो आप लोग आगे जो है वो किस तरह से ड्रॉ करेंगे। अच्छा इसमें जो है अब उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, ये अब आप लोगों के पास हो गया, पता चल गया डायमेंशंस, अब इसमें आप लोग पुट करें। अब मैं इसी तरह अब आप लोगों को 544 380 पुट कर दिया। फ्रंट व्यू का एक्स क्या हमारे पास, मैंने अभी आप लोगों ने क्या बताया है 100, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग क्या करें, उसकी वैल्यू लिखते हैं कि वो क्या है 100,
ये मैं लिख देती हूँ 100 आ गई वैल्यू, ठीक है। साइड व्यू के एक्स की हमारे पास क्या वैल्यू है, वो आई हमारे पास 120, ठीक है। और ये आ गई हमारे पास 120। इसी तरह फ्रंट व्यू के y की हमारे पास क्या वैल्यू है, 150, वो मैंने यहाँ पर लिख दी, ठीक है। इसको भी मैं रेड कर देती हूँ। ठीक है, इसी तरह टॉप व्यू के y की क्या वैल्यू है, 120, तो इसको अभी हमने लिख दिया 120, ठीक है। तो ये हमारे पास ये भी हो गया, ठीक है। अब आप वैल्यूज आ गई, सारी वैल्यूज पुट हो गई, यानी फ्रंट व्यू एक्स की वैल्यू इज 100, साइड व्यू एक्स की वैल्यू इज 120 एंड फ्रंट व्यू वाई की वैल्यू इज 150 एंड टॉप व्यू वाई की वैल्यू इज 120। अब उसको आपने क्या करना है, डिवाइड कर देना है 3 से, यानी इस पूरे को सॉल्व करके। अगर आप लोग अपनी कैलकुलेटर निकालें, सबसे पहले एक्स के लिए सॉल्व करें, यानी वो क्या है 100, पहले आप लोग क्या करें प्लस करें, 100 प्लस 120 ये बना 220। अब उसमें से माइनस कर दें 544, तो जब आप 544 में से 220 माइनस करते हैं तो वो आप लोगों के पास वैल्यू आती है 324। क्या वैल्यू आती है, 324 ये मैम। वैल्यू आती है हमारे पास 324। 324 को अब जब आप डिवाइड करते हैं 3 से, तो वो क्या आंसर आ रहा है 108 मिलीमीटर। क्या वैल्यू आई है 108 मिलीमीटर। तो इस हिसाब से आप 108 क्या करेंगे, अगर मैं उसको अब इस पिक्चर में बताऊं, जब आप इस पिक्चर में अब आप लोग ड्रॉ कर रहे होंगे, तो इसमें अब आप लोगों ने ये जो एक्स है, यानी शुरू से लेकर यहाँ तक व्यू शुरू होने तक, अब आप लोगों ने ये जो स्पेस छोड़नी है वो कितनी होगी, वो 108 मिलीमीटर होगी। ये भी 108, ये भी 108, ये भी 108, तो इक्वल स्पेसिंग आप लोगों की हो जाएगी। ये अब आप लोगों के पास अंदर, अब आप लोग क्या करेंगे, इसकी जगह ही इतनी होगी इस ब्लॉक की कि इसमें अब आप लोग क्या कर सकेंगे, इसमें सिर्फ अब आप लोग ब्लॉक ड्रॉ कर सकेंगे। वो क्या होगा, उसकी लेंथ ही, अब ये यहाँ पर आपने कितना छोड़ा होगा, अब आप लोगों ने सिर्फ 100 छोड़ा होगा, जिसके अंदर सिर्फ अब आप लोगों के पास फ्रंट व्यू का एक्स आएगा, ठीक है। यानी अब मैं अगर इस पिक्चर में मैं ड्रॉ करके अब आप लोगों को बताऊं कि इधर अब आप लोगों ने क्या वैल्यू, इधर भी मैं लिख देती हूँ, इधर अब एक्स की वैल्यू क्या आई, जो हम मैं फिगर बता रही हूँ 108, ठीक है। ये 108 आई है, तो जो बाकी दो हैं, ये वाली भी 108 आ गई और ये भी 108 आ गई, ठीक है। तो ये वाली स्पेसिंग तो हो गई हम लोगों के पास, ठीक है। तो ये हो गई 108, एक्स डायरेक्शन में हो गई, ठीक है। अच्छा, अब इसमें अब हमारे पास जो फ्रंट व्यू एक्स है और साइड व्यू एक्स है, इसमें तो हमने जगह ही उतनी छोड़ी है, ये अब दरमियान में 100 और इधर 120 आ जाएगा, ठीक है। यानी मैं अगर दरमियान में भी इसकी वैल्यू फ्रंट व्यू एक्स की क्या लिखी है हमने 100, तो मैं कर देती हूँ, इसको मैं कोई और चेंज कलर कर देती हूँ, ये हो गई 100। इसी तरह हमारे पास ये वाली जो साइड व्यू का आपने छोड़ा है, वो कितना छोड़ा है, वो छोड़ा 120, ठीक हो गया। अगर अब आप लोग माइनस, अगर आप इस सबको प्लस करेंगे ना, तो आपके पास वही ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी। अब आप लोग ऐसा करें, प्लस करें, ये जो जितनी भी मैंने डायमेंशन लिखी है ना, रेड से और ब्राउन से, 108 108 108 120 एंड 100, तो जब आप इसको प्लस करेंगे तो वो 544 आना चाहिए। अगर 544 आ जाता है तो इसका मतलब है आप लोगों ने बिल्कुल सही जो है वो डिवीजन की है। इसको प्लस करें और देखें कि प्लस करके आता है, जो हमारी वैल्यू है वही आ रही है, जी 544 आ मैम, रहा है, 544 ठीक ही है। आ तो इसका मतलब है हमारी डिवीजन बिल्कुल ठीक है। अब आप लोग क्या करेंगे, अब आप लोगों ने इसके बाद y के लिए करें, y के लिए कैसे करेंगे, उसी तरह इसको माइनस करें। सबसे पहले 150 प्लस 120 करें, ये इनको कर दिया, ये आ गया 270 और उसमें से माइनस कर दें 380, तो ये आप लोगों के पास क्या आया 110, ठीक है। सबका 110 ही आया, तो इसको जब आप लोग डिवाइड करते हैं से, तो आप लोगों के पास आएगा ऑलमोस्ट 36.6, ठीक है। तो वो क्या आ गया, वो आप लोगों के पास आ गया है 36.6। अब 36.6 का क्या मतलब है कि ये जो जहाँ जहाँ वाई कैप, ये वाई लिखा हुआ है ना, कौन कौन सा वाई, जो ये बाहर है ये वाला वाई भी 36.6 है, ये जो दरमियान में ये भी 36.6 है, और ये नीचे वाला भी 36.6 है, ठीक है। तो मैं इधर भी लिख देती हूँ कि ये हमारे पास क्या आए हैं, ये हमारे पास
आए हैं 36.6। तो इसको मैं कर देती हूँ रेड, ताकि ये आपको समझ आ जाए कि ये एक ही चीज है। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये 36.6 हो गया। ठीक है, और ये भी 36.6 आ गया। ठीक है, ये देखें। ठीक है, तो ये हो गए 36.6 आ रहे। ठीक है, तो अब इसमें टॉप व्यू का वाई जो दरमियान में वो हमने कितना हमने देखा है, टॉप व्यू का वाई इज 120। तो ये जो अब हमारे पास डिमेंशन बची, टॉप व्यू वाई जहाँ पर लिखा हुआ है उसकी जगह आप लोग लिख सकते हैं कि अब जितनी भी आप लोगों के पास वैल्यू थी वो थी 120 टॉप व्यू वाई की। तो ये आप लोगों के पास आ गई टॉप व्यू वाई की वैल्यू विच इज़ 120। तो इसको भी मैं ब्राउन कर देती हूँ, जो कि हमने बाकी भी किए। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग डिवीजन करके आप लोग इसको कर सकते हैं अपने व्यूज़ के लिहाज से। मैंने आप लोगों को समझाया है विद द सिंपल आइसोमेट्रिक ड्राइंग ऑफ रेक्टेंगल, ताकि आप लोगों को सर समझने में भी आसानी हो कि किस तरह से हम लोग करते हैं। अब जब आप लोग देखेंगे ना, अब आप इसी तरह वाई में भी जब प्लस करेंगे तो वो 380 बनना चाहिए। ठीक है, तो पॉइंट्स में है तो हो सकता है थोड़ा बहुत पॉइंट जो है वो कैंसिल हो जाए। तो अब आप लोग क्या करें वाई में, अब ये भी फ्रंट व्यू वाई है ये वाला। ठीक है, तो फ्रंट व्यू वाई आप लोगों के पास क्या है, 150। ठीक है, ये चीज आप लोगों के पास क्या है, 150 है ना, और ये साइड व्यू का एक्स भी 150 है। कैसे, ये अभी हमने देखा है, ये भी 150 है और ये भी 150 है। तो आप लोगों के पास ये चीज भी 150 आई और ये चीज भी 150। यानी यहाँ पर एक जगह पे लिखने का मतलब ही ये होता है, वो एक जगह पे क्यों आता है, क्योंकि वो जो दोनों में कॉमन होती है हम उसको एक ही दफा लिखते हैं। ठीक है, इसलिए तो फ्रंट व्यू वाई भी जो यहाँ पर लिखा हुआ है उसकी वैल्यू क्या है, 150। उसको भी हम लिख देते हैं ताकि फिर जब आप लोग प्लस करें तो बिल्कुल सही वैल्यू आप लोगों के पास आए। ठीक है, तो अब आप लोग जब y में जितनी भी वैल्यू आप लोगों ने ऐड की है 3 दफ़ा 36.6 उसको प्लस करें, और प्लस जो हमने डायमेंशन 150 है और हमारे पास जो 120 है उसको लिखें। तो वो 379.8, तो वो 380, क्योंकि पॉइंट में वैल्यू थी तो वो इस तरह थोड़ा बहुत तो आएगा, तो वो नीचे आप लोगों के पास वो एक्स्ट्रा 36.6 की बजाय वो 36.8 या इस तरह हो जाएगा। उसका कोई इशू नहीं, क्योंकि पॉइंट में वैल्यू है तो बिल्कुल एग्जैक्ट वो नहीं आएगी। तो इस तरह से अब आप लोग ने ये वैल्यू जब आप लोग सारी पहले कैलकुलेट करने से पहले आप लोग फार्मूला में पुट करके जब आप लोग देखेंगे कि भाई ये हमारे पास रफ में, ये आप लोग इस तरह से ड्रॉ कर लें रफ में कि भाई ये हमारे पास एक्स होगा, ये हमारे पास डायमेंशंस होंगी। डायमेंशंस इस तरह से व्यूज़ बनाने के बाद वैल्यूज़ को फार्मूला में, दोनों फार्मूलाज में पुट करें तो आप लोगों के पास एक्स और वाई की वैल्यूज़ आ जाएंगी। उसके बाद अपनी शीट लें, उस पर बॉर्डर लाइन्स आप लोगों ने लगाई होंगी। उसके बाद अब आप लोग क्या करें, इसमें एक्स डायरेक्शन में इसी तरह आप लोग लेंगे कि आप लोग स्टार्ट से यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोग स्पेस कितनी छोड़ेंगे, 108। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी छोड़ेंगे, 100, क्योंकि इतने में आपका फ्रंट व्यू आना है। ठीक है, तो अब आप लोग क्या कर सकते हैं, इधर लाइन लगा लें, लाइन लगाना चाहते हैं, वरना सिर्फ आप लोग डायरेक्ट सिर्फ एक हल्की सी आप लोगों ने बहुत हल्की लाइन लगानी होती है। आप लोग बहुत डार्क लाइन जब आप लोगों ने एक ही शीट मेरे सामने तो ड्रॉ की है, तो जो इस तरह की गाइडेड लाइन्स, इनको कौन सी लाइन्स बोलते हैं, ये होती हैं गाइडेड लाइन्स, जो सिर्फ आपको ये देखने के लिए कि आप लोगों की जो लाइन जो व्यू है ना वो बिल्कुल एग्जैक्ट है। तो बहुत लाइट हल्की पेंसिल से आप लोग ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो बाद में जो है वो यहाँ आप लोग डॉट्स लगा के अगर काम कर सकते हैं। कैसे डॉट्स लगाएं, स्टार्ट में लगाएं, इधर लगा लिया, ठीक हो गया। फिर इसी तरह इधर लगा लें, इधर लगाने के बाद तो आपको क्या होगा, आपको पता चल गया कि 100 का डॉट इधर आया है और ये डॉट इधर आया है। ठीक है, इसी तरह ये आप लोगों के पास लग गया। उसके बाद फिर 108 की स्पेस छोड़ें, फिर 120 छोड़ें, डॉट लगाते जाएं हर एक उस पर। ठीक है, तो यहाँ लाइन हल्की सी, बहुत हल्की सी गाइडेड लाइन्स लगा लें लाइट पेंसिल से। उसके बाद ये लास्ट में फिर 108 एक्स में इसी तरह करने के बाद अब आप लोगों के पास नेक्स्ट काम क्या है कि आप लोगों ने वाई में अब करनी है। ठीक है, वाई में आप लोग कैसे करते हैं, किसी तरह अब आपने ऊपर से नीचे, टॉप से बॉटम, ये आप करते हैं राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, और ये आप करते हैं टॉप टू बॉटम, या बॉटम, एक ही बात है, बॉटम टू टॉप। ठीक है, तो इधर से आप लोग पहले अब ऊपर से नीचे 36.6, फिर यहाँ से यहाँ कितनी छोड़ेंगे, 150, क्योंकि फ्रंट व्यू वाई की क्या वैल्यू है, 150, फिर 36.6, और फिर टॉप व्यू में आप लोग कितना छोड़ेंगे वाई में, 120, फिर वाई में 36.6। ठीक है, तो अब आप लोगों की जो
व्यूज आएंगे ना, ये बिल्कुल फ्रंट व्यू टॉप व्यू के नीचे ही आएगा, फ्रंट व्यू के सामने ही साइड व्यू आएगा, और कोई भी स्पेसिंग के जो इश्यूज हैं वो नहीं होंगे। जी स्टूडेंट्स, कुछ समझ आया है कि किस तरह से शीट डिवीजन होनी है और किस तरह से आप लोग कर सकते हैं? स्टूडेंट्स, किसी का कोई क्वेश्चन यस हो मैम। इस शीट में? किसी मैम को जब कोई? ये डबलिंग करेंगे हम इसको, यानी हाँ 1 सेंटीमीटर को 2 जी जी जी, लिखेंगे, तो हाँ ये जी। तो अब 30 आप और लोग क्या 20 इसको करेंगे? भी डबल करेंगे ना? जी जी, ये देखें, अब आप लोग जब डबल कर लिया ना, तो इसकी अब आप लोगों ने जब डबल करना है ना, तो जब आप इधर रफ व्यूज बनाएंगे ना, तो सपोज मैं कहती हूँ आप लोगों ने स्केल में, कितने स्केल में आप लोगों ने करना है? आप लोगों ने स्केल लेना है 2:1 का, ठीक है। सपोज मैं कहती हूँ आप लोगों ने 2:1 का स्केल लेना है, यानी आप लोगों के पास शीट पे जो आए वो 2:1 आना चाहिए, ठीक है। ये लें जी, मैंने यहाँ पे मैंने लिख दिया कि 2:1 का आना चाहिए। अच्छा, उसके बाद जब आप लोगों ने 2:1 का ड्रॉ करने मैंने कहा है, तो अब जब आप रफ में ड्रॉ करें ना, तो इस 100 को आप कर दें, ये 200 होना चाहिए, क्योंकि 2:1 है ना, ये होना चाहिए 300, ये होगा 2:240, ये होगा 240। ठीक हो गया, ये डबल कर दी मैंने रफ में, इसको डायमेंशन को डबल। अब क्या करें? अब जो इधर जब आपने वैल्यूज पुट करनी है ना, टोटल लेंथ तो सेम रहेगी, ये तो नहीं ना चेंज हो जाएगी, शीट तो नहीं डबल हो जानी, शीट तो उतनी रहनी है। क्या डबल होगा? ये वैल्यू, ये 100 की बजाय ये क्या आ जाएगा? 200। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 240। ये क्या वैल्यू आ जाएगी? इधर आ जाएगी 300, इधर आ जाएगी 240। अब जब आप लोग डिवीजन करते हैं ना, अब इसके लिए करें, अब ये जो वैल्यू आ गई इसके लिए करें, 200 प्लस 240 माइनस 544 करना, 104 आया, 104 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो 104 डिवाइडेड बाय 3 करके आता है 34.6। तो पहले हमारे पास जो x का आंसर आया था ना, हम लोगों के पास 108, वो इतना ज्यादा 108 मिलीमीटर, अब क्या आ गया? अब आ गया 34.6, ठीक है। तो ये स्पेस होगी कम। जब आप लोगों के पास ये हो जाए ना, जब आप लोग ये फॉर्मूला लगाएं और आप लोगों के पास जो है ना माइनस में वैल्यू आने लगे, ठीक है, यानी जब आप लोग करें 544 माइनस ये सारी वैल्यू करें, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 3 करें, और माइनस माइनस में आए, तो इसका मतलब है वो उस स्केल में आप लोगों का वो ड्रॉ नहीं होगा। जैसे सपोज मैं कहती हूँ इसको 4:1 में ड्रॉ करें, जैसे यहाँ 200 है ना, ओरिजिनल क्या है? 100, तो ये अब क्या हो जाएगा? 100 की बजाय ये हो जाएगा 400, क्योंकि 4:1 में, ठीक है। इसी तरह जो 120 है वो आप लोगों के पास क्या हो जाएगा? वो आप लोगों के पास बन जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करें 480, 480 प्लस 400 है, तो ये बनेगा 880 दरमियान में। तो अब 544 इधर है, और इधर ये वाली जो टर्म्स है ना, ये वाली, इसका आंसर 4 स्केल में करें तो 880, तो माइनस में आंसर आएगा ना 544 माइनस 880। इसका मतलब है ये आप लोग जब व्यू ड्रॉ करेंगे, ये स्केल जो है आपकी शीट से बड़ा है, ठीक है। 544 माइनस 880, तो इसका मतलब है स्केल जो है 4:1 आप लोग नहीं ड्रॉ कर सकते। अच्छा, अगर हम 3:1 करें, क्या 3:1 में हो सकता है? इसी तरह आप लोग क्या करें, अब सारी वैल्यूज जो 120 है, जो भी वैल्यूज है, अब उनको सब वैल्यूज को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करके देखें क्या अब अभी भी वैल्यू 660 बड़ी आ जाती है। इसका मतलब ये जो शीट है ये 3:1 इन वैल्यूज के साथ 3:1 में भी ड्रॉ नहीं हो सकती, ये मैक्सिमम सिर्फ 2:1 में ड्रॉ हो सकती है, ठीक है। तो जब आप ये फॉर्मूला लगाते हैं तो उससे आपको ये भी पता चल जाता है क्या ये 2:1 में प्रॉपर लगेगी, 3:1 में प्रॉपर लगेगी, ड्रॉ हो जाएगी। तो ये जो अब ये जो मैंने डायमेंशन दिए, अगर आप इसको कैलकुलेट करें ना 3:1 4:1 के लिए, तो वो वैल्यूज माइनस में आएगा, जो एक्स कैपिटल एक्स है उसका जो आंसर आएगा इस चीज का टोटल का, वो माइनस में आएगा। इसका मतलब है आपकी शीट छोटी है और जो आप स्केल ले रहे हैं वो बड़ा है, तो इसका मतलब वो नहीं हो सकता, ठीक है। तो सिर्फ 2:1 के लिहाज से ही हो सकता है, क्योंकि 2:1 में जो आपके पास आंसर आया वो हमारे पास आता है 34.6। इसका मतलब है जो यहाँ पे 108 वाली वैल्यूज है वो स्पेस सिर्फ कम हो, तो कोई बात नहीं, हमारा जो व्यू है वो बड़ा हो जाएगा। क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पे 100 छोटा सा आएगा, स्पेसिंग ज्यादा है, तो उसकी बजाय ये 2:1 में ज्यादा अच्छा और रीजनेबल प्रेजेंटेबल लगेगा, ठीक है। स्टूडेंट्स, ये बात समझ आ गई है? यस मैम। और मैम ये जो 20 और 30 है जो बाउंड्री लाइन है, इसको भी डबल करेंगे या ये बस 20 नहीं 30 नहीं, रहने ये देंगे? ऐसा ही रहता है, ये ऐसे ही रहता है, ये तो बाउंड्री लाइन है, ये डबल ट्रिपल नहीं होती। व्यूज आप लोगों ने स्केल के अकॉर्डिंग करने होते हैं। ये जो स्केलिंग है ये आपके व्यूज के लिए, ये जो 30 20 है ये तो आपकी डायमेंशन बाउंड्री जो आप लगाते हैं ये तो उसकी डायमेंशन है, ठीक है। आप चाहें तो आप 30 20 20 रख सकते हैं या 20 10 10 रख सकते हैं,
ठीक है। बस ये ख्याल करें कि जो आप लोगों का लेफ्ट साइड वाला हो वो बड़ा होना चाहिए, ठीक है। 30 कर लें या 20 कर लें, तो फिर बाकी आपने उसको 10-10 कर लें अगर आप 20 रखते हैं, तो अगर 30 रख रहे हैं तो बाकी सारे 20-20 रख लें, ठीक है। तो जो अब आपने डिवीजन टोटल लेंथ 544 और 380 ये सब में सेम रहेगा। अगर आप लोगों की शीट इसी साइज़ की, आप लोग अपने टी स्क्वायर रख कर उससे मेजर कर सकते हैं कि क्या मिलीमीटर में, ये सारी डायमेंशंस जो हैं ये मिलीमीटर में है। इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि ये जो सारी वैल्यूज़ हैं ये हैं, हम इन मिलीमीटर पुट करेंगे। ये जो मैं आप लोगों को वैल्यूज़ बता रही हूँ ये मैं इन मिलीमीटर्स बता रही हूँ। ये ना हो कि आप लोग कोई और यूनिट में मेजर कर लें, ये सिर्फ एप्लीकेबल इन मिलीमीटर है। क्योंकि ये जो मैं डायमेंशन टोटल लेंथ की बता रही हूँ ना 544 और ये 594 और ये 420 और 380 ये मिलीमीटर में, तो इसकी वजह से जो आप इसको काम करेंगे अपनी शीट को मेजर करें उसकी टोटल लेंथ वो आप लोग मिलीमीटर में ही मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस आप लोगों ने मिलीमीटर में ही उसको मेजर करना, अपनी टी स्क्वायर या कोई भी अपनी शीट को मेजर करते हैं ना वैल्यूज को उसको पुट करें, ठीक है। और स्टूडेंट्स कोई क्वेश्चन हो मजीद इस शीट डिवीजन से रिलेटेड तो कर लें, ताकि आप लोगों का जो भी ये मसले थे कि हमारा व्यूज़ कुछ स्टूडेंट्स का बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं आया था, इसको फॉलो करेंगे तो बिल्कुल ठीक आ जाएगा, ठीक है। मैंने पूरा एक ड्रॉ भी करके बता दिया। सपोज अगर मैं अब आप लोगों को जैसे मैं कोई ऐसी स्लाइड खोलती हूँ जो आप लोगों ने ड्रॉ की हुई है, ताकि वो अच्छा मैं अब आप लोगों को अपनी ना इंटायर स्क्रीन शेयर करती हूँ ताकि अच्छा अब विंडो स्टूडेंट्स अब ये वाली आप लोगों को नजर आ रही है जो हमारी लास्ट शीट थी ईद से पहले, सबको शो हो रही है। अगर मैं कहूँ आप लोगों को कि इसके लिए मुझे डायमेंशंस जो है कैलकुलेट करके बताएं ताकि मुझे पता चल जाए आप लोगों को समझ आई है या नहीं। आप लोग सिर्फ सुनते रहते हैं और कुछ कंट्रीब्यूट किया करें, कुछ पूछे तो आप लोग भाग जाते हैं, इस तरह ना किया करें। तो इसके लिए जो है अब आप लोग सारा जो है वो कैलकुलेट करके बताएं, ठीक है। 120 इसकी डायमेंशंस जो हैं, अब आप लोग क्या करें सबसे पहले मैं आपको ये व्यू बताती हूँ दिखाती हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को क्या कहा है कि आप लोगों ने टॉप फ्रंट और जो साइड व्यू है उनकी आप लोगों ने एक रफ पेज पे उसकी लिख लें कि भाई एक्स में क्या डायमेंशन टोटल बनती है, वाई में क्या टोटल बनती है और इस तरह से, ठीक है। तो सबसे पहले अब आप लोग मुझे बताएं जो आप लोगों का है फ्रंट व्यू, ठीक है। इसका फ्रंट व्यू क्या है, इसमें से मैं स्लाइड पॉइंटर ऑन करती हूँ, ये देखिए फ्रंट व्यू क्या है। ये आप लोगों के पास फ्रंट व्यू है ना, ये वाला लास्ट टाइम देखा था, ये पूरी लाइन फ्रंट व्यू है। इसमें बताएं फ्रंट व्यू का एक्स क्या बनता है, फ्रंट व्यू में हॉरिजॉन्टल में उसकी टोटल डायरेक्शन कितनी है 120 मैम। 120, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, 120 होगी। अपने पास लिख लें, वैल्यूज लिखिए। फ्रंट व्यू एक्स की क्या वैल्यू बनी आप लोगों के पास, फ्रंट व्यू एक्स इज 120, ठीक है। अच्छा अब मुझे बताएं साइड व्यू एक्स की क्या वैल्यू बनती है। साइड व्यू कौन सा है मैं बताती हूँ आप लोगों को। ये आप लोगों के पास क्या है, ये साइड व्यू है ना, ये वाला और ये वाला, ठीक है। यानी इसका अब आप लोगों ने एक्स बताना है, ठीक है। उसका वर्टिकल नहीं बताना, उसका एक्स बताना है। ये वाला वर्टिकल है, ठीक है, जैसे ये देखें ये इधर है ना, ठीक है। तो इसका एक्स क्या है आप लोगों के पास, ये तो वर्टिकल हुआ, एक्स क्या हुआ मैम 40 15 40 किसने बोला है, सामने मैंने व्यू भी दिखा दिया, अभी भी पता नहीं चल रहा। मैम डायमेंशन ये एक्स है, ये 15 है, ठीक है, ये एक्स है, ये एक्स हुआ ना साइड व्यू में। एक्स क्या हुआ, एक्स क्या मतलब होता है, साइड व्यू एक्स से मुराद है साइड व्यू का हॉरिजॉन्टल में कौन सी डायमेंशन है, ये चीज, ठीक है। उसके वर्टिकल में क्या चीज है, ये चीज। तो जो अब जब आप लोगों ने फॉर्मूला आप लोगों के पास है उसमें क्या है, मैं अब आप लोगों को वो फॉर्मूला भी साथ शेयर करती हूँ। एक मिनट, इंटायर स्क्रीन शेयर करती हूँ ताकि जब मैं स्लाइड्स चेंज करूँ एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जाऊँ, ठीक है। तो अब आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया कि फ्रंट व्यू का एक्स आप लोगों के पास टोटल है 120 और साइड व्यू का एक्स हम आपके पास क्या है 15, ठीक है, यही है ना। तो अब मैं फॉर्मूला दिखाती हूँ, फॉर्मूला क्या है ये, ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकालें, टोटल लेंथ पुट करें। टोटल लेंथ क्या है आप लोगों के पास 544 माइनस ब्रैकेट फ्रंट व्यू एक्स इज 120 प्लस साइड व्यू एक्स इज 15 ब्रैकेट क्लोज, फिर लार्ज ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 3,
तो जब आप लोग करते हैं, मैं भी करती हूँ, आप लोग भी करें, तो इससे अभी हम बिल्कुल स्केल हमारे पास 1:1 है, हम कुछ अभी डबल नहीं किया, ठीक है। तो हम ये भी हमें पता चल जाएगा स्पेसिंग से, क्या अगर स्पेसिंग ज़्यादा आती है जो हमने जगह छोड़नी है दरमियान में, अगर ज़्यादा, इसका मतलब कि हम इसको 2 रेशो में ड्रॉ कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। पहले 1 रेशो में देखते हैं, तो ये 2 में ही आई गेस होगा। 136.3 क्या आ रहा है? 136.3 136.3 बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो 136.3 आया, तो अब देखिए स्पेसिंग ज़्यादा है ना, ठीक है। यानी जो अब हमारे पास जो स्पेसिंग आ रही है, स्पेसिंग से क्या मुराद है, यहाँ पे जो हमने ये वाली स्पेसिंग, ये जो इक्वल स्पेसिंग है 3 जगहों की, वो 136.6 आ रही है। तो इसका मतलब आप 2:1 में इसको ट्राई करें। 2:1 में क्या करेंगे, फ्रंट व्यू एक्स क्या है उसको डबल करते हैं, 240 कर दो, और जो 15 है उसको कर दो 30 कर दो, ठीक है। तो वो अब आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, वो अब आप लोगों के पास कुछ रीजनेबल वैल्यू जो है वो आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप लोग ड्रॉ करते हैं उसको एक्स में, ठीक है। इसी तरह अब मैं अब आप लोगों को बताऊं कि अब आप लोग वाई के लिए कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब वाई के लिए कैसे करेंगे, वाई के लिए आपको क्या क्या चीज़ चाहिए, एक तो फ्रंट व्यू का वाई चाहिए और एक टॉप व्यू का वाई चाहिए। कैसे, ये देखो यहाँ पर मेंशन है, पॉइंटर ऑन करके बताती हूँ। ये देखें, ये वाला जो ये फ्रंट व्यू वाई चाहिए और टॉप व्यू वाई चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह मैं आपको दूसरी स्लाइड दिखाती हूँ जिसमें आप लोगों के पास मौजूद है फ्रंट व्यू वाई इज मैम ये जो हम वैल्यू यहाँ निकाल से। रहे हैं 136, ये है कौन सी, इधर स्पेसिंग कौन सी होगी? बेटा ये जो अभी 136 निकाली है ना, वो एक्स है, इसका मतलब ये वाली है, बता तो रही हूँ, ये वाली, ये जो एक्स लिखा हुआ है, ये वाला एक्स, ठीक है। ये लिखे हुए हैं ना एक्स, नजर आ रहे हैं, ये वाली, ये जो स्पेसिंग है, यानी जो व्यूज के स्पेसिंग से मतलब व्यूज के दरमियान वाली जो और साइड पे जो स्पेसिंग है, ये वो वाली है, ठीक है। जो फ्रंट व्यू एक्स कह रहे हैं, जो फ्रंट साइड व्यू एक्स कह रहे हैं, वो ये वाली वैल्यू है, ठीक ओके है। मैम। तो अभी जो आप लोगों ने 136.6 निकाला है वो कौन सी है, वो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक 136 छोड़ोगे, फिर फ्रंट व्यू एक्स क्या है वो आप छोड़ोगे 120, अगर 1:1 में ड्रॉ करते हो, ये 120 आ जाएगा जो अब मैं शीट उसके लिए बता रही हूँ। ये वाली स्पेसिंग फिर आप लोग छोड़ोगे 136.6, ये साइड व्यू एक्स आप लोगों के पास आ जाएगा 15, और फिर ये आ जाएगा 136.6। तो अब साइड व्यू, क्योंकि अब आप लोगों के पास जगह ही सिर्फ उतनी बचेगी, ठीक है, कि इसमें सिर्फ आएगा। अब आप लोग लाइंस जो है बेशक साइडों वाली जो है ना लगाएं, ये वाली लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहते ना लगाएं, सिर्फ उसकी जगह आप लोग डॉट्स लगा के अपना, आपको पता चल जाएगा कि ये एग्जैक्ट पॉइंट है, यहाँ पर आप लोगों ने ड्रॉ करना है, ठीक है। लगाना चाहते हैं बहुत बहुत हल्की सी लगाएं, बहुत ही अपना प्रेशर पेंसिल का अपने हाथ से इतना ज्यादा ना लगाएं, ताकि बाद में अगर रिमूव भी कर देते हैं या नजर भी अगर लगी भी रहने देते हैं वो बहुत लाइट हो। ये ना अगर आप डार्क लगाएंगे तो आपका व्यू नजर आए ना आए, आपकी ये लाइंस नजर आएंगी, ठीक है। बहुत ही लाइट प्रेशर के साथ, बहुत ही हल्की पेंसिल के साथ लाइन लगाते हैं, जोर नहीं लगाते उसके ऊपर, ठीक है। अब वाई के लिए करें, वाई के लिए अब क्या क्या चीज चाहिए, फ्रंट व्यू वाई चाहिए और टॉप व्यू वाई चाहिए। जैसे कि इसमें है टोटल लेंथ अब आप लोगों के पास सेम रहेगी विच इज 380। अब ये दो वैल्यू सिर्फ चेंज होती हैं हर व्यू के लिए, ठीक है। तो ये चेंज अब क्या होगा, फ्रंट व्यू वाई क्या आता है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये व्यू दिखाती हूँ, फ्रंट व्यू, ये फ्रंट व्यू है ना, ठीक है। तो इसका वाई यानी इस डायरेक्शन में कितना है, ये 110 है टोटल, कितना है ये 110, मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बताया था। यहाँ से ये कितना है, ये देख रहे हैं ना, ये क्या लिखा हुआ है 110। ठीक है। तो ये वर्टिकल जो फ्रंट व्यू का है वो यही आना है ना, अगर मैं आप पॉइंटर ऑन करके आप लोगों को दिखाऊं कि फ्रंट व्यू में यही आ रहा है ना, ये पूरा फ्रंट व्यू ऊपर से लेकर नीचे तक, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक फ्रंट व्यू वाइज 110, ये क्लियर है सबको ना, 110 गिवन है ये, ठीक है। कुछ निकालना नहीं है, माइनस नहीं करना, प्लस नहीं करना, एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो आ रही है, वो क्या है, वो 110 है, ठीक है। तो ये फ्रंट व्यू वाई का हमें पता चल गया। अब क्या आना है, टॉप व्यू वाई, ठीक है। टॉप व्यू वाई निकालना है, ठीक है। तो टॉप व्यू में अब आप लोगों के पास वाई कितना है, ये 120 है, ये 40 है, तो इसकी विड्थ देखनी है, ये विड्थ कितनी है, ये वाली चीज कितनी है, 15 है ना टॉप व्यू में। मैम तो टॉप व्यू में क्या हुआ, देखें मैं आप ये मैंने आप लोगों को बताया ना कि जो आप लोगों के पास, मैं अगर आप लोगों को ये दिखाऊं, ये देखो, मैं उसी पिछली उस पे जाती हूँ, ये देखो मैं ये क्या कह रही हूँ, जो फ्रंट व्यू एक्स है ना और टॉप व्यू एक्स है वो सेम होते हैं। फ्रंट व्यू एक्स आप लोगों ने कितना निकाला है, 120 निकाला है ना, तो टॉप व्यू का एक्स भी 120 होगा,
ठीक है। तो अगर इस व्यू में जाओ 120 ये जो गिवन है ना डायमेंशन, ये टॉप व्यू का एक्स है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है ना, तो इसका वर्टिकल क्या है, इसका वर्टिकल इज ये वर्टिकल है इसका, वो 15 है, 15 है वो। ये मैंने लास्ट टाइम टॉप व्यू करवाया हुआ है, तो ये तो मैंने बताया हुआ है कि ये 15 है, ये टॉप व्यू है, ये टॉप व्यू है ना पूरा। इसकी टोटल कितनी है लेंथ, इसकी 120 है, ठीक है। तो x 120 है, y कितना है 15, सेकंड डायमेंशन, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप लोगों ने टॉप व्यू ड्रॉ किया है तो ये कितना है 15। जिसको ये बात समझ किसी को अगर नहीं आ रही तो काइंडली मुझसे पूछें स्टूडेंट्स, ये 15 की समझ आई है कि टॉप व्यू y इज 15। मैम एक बार बता दें। मैं बता देती हूँ, देखें, एक एक्स डायमेंशन होती है, एक वाई होती है, ठीक है। यानी एक व्यू है ना, जो भी व्यू है, जो उसका हॉरिजॉन्टल है, टॉप है, फ्रंट है, साइड व्यू है, जो उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना, उसको हम कह रहे हैं जी वो उसकी एक्स है, यानी फ्रंट व्यू एक्स है, वो साइड व्यू एक्स है, या टॉप व्यू एक्स है। अगर आप लोग ये पिक्चर देखो, ये पिक्चर देखो, ठीक है, जैसे मैंने आप लोग ये वाली देखो, ये मैंने बताया ना ये 200 है, ये फ्रंट व्यू एक्स इज 200 ना, तो टॉप व्यू एक्स इज ऑल्सो 200। यहाँ से देखो ये 100 है, अभी तो ये हमने, अब ये जो डिमेंशन ये तो 2 रेशो में मैंने लिखी हुई है ना, तो ये भी 100 है, ये फ्रंट व्यू का एक्स है, तो ये टॉप व्यू का एक्स है, तो ये भी 100 ही होगा, तो इसका मतलब ये सेम डायमेंशन है, ठीक है। अब क्या रह गया, अब वाई रह गया, ठीक है, टॉप व्यू का वाई, वो क्या है, ये टॉप व्यू है ना, ठीक है, ये एक्स तो 100 हुआ, ये 120 हुआ टॉप व्यू का वाई। इसी तरह जो आप लोगों का व्यू है दूसरा, जब आप लोग इस व्यू की बात मैं कर रही हूँ, आप लोगों ने ये देखा कि ये टॉप व्यू है, ठीक है, ये देखा ये टॉप व्यू है, उसको आप ड्रॉ कर लो रफ में इधर इस तरह। जब आप लोगों ने देखा, देख के आप लोग टॉप व्यू बना सकते हो ना इस तरह, ठीक है। अभी भूल जाओ एक्स वाई को, भूल जाओ, पहले इसको ड्रॉ कर लो। ये पिक्चर देखी, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया, ये पिक्चर देखी और आप लोगों ने जो है ये टॉप व्यू ड्रॉ कर लिया, ठीक है। जो आप लोगों को डायमेंशन भी मैंने बताई, आप लोगों ने 120 और 40 और जो भी गैप था वो लिख लिया, और इस डायमेंशन को भी यहाँ पर लिख दिया कि ये 15 है, ठीक है। ये मैंने लास्ट टाइम बताया हुआ है, ठीक है, रिकॉर्डेड सेशन भी अपलोडेड है। ये 15 मिलीमीटर है, ये मैंने बताया हुआ है कि ये कैसे 15 है, यहाँ से हम लोगों ने देखा है कि ये इसकी 15 है, तो ये टोटल ओवरऑल 15 यहाँ से यहाँ तक जा रहा है टॉप व्यू में, ठीक है। अब इस व्यू से देख लो कि क्या आप लोगों के पास एक्स है और क्या वाई है। जो हॉरिजॉन्टल है वो एक्स है, जो वर्टिकल है वो वाई है। अगर इससे देखकर डायरेक्ट समझ नहीं ना आता कि क्या चीज एक्स है और क्या चीज वाई है, व्यू तो समझ आ गया था ना, लास्ट टाइम मैंने व्यू बताया था कि ये आप लोगों के पास टॉप व्यू है, ये एक्स है और ये वाई है, ये टॉप व्यू है, ठीक है। तो अब इस व्यू को देखकर देख लो कि ये एक्स है और ये वाई है, रफ में एक एक ओवरऑल उसका बाउंड्री तो बना सकते हो ना रफ में देखकर। अभी अंदर वाली चीजें ना भी बनाओ अगर, तो रफ में एक दफा देखकर आप लोग एक आउटलाइन तो उसकी बना सकते हो ना, कि आउटलाइन में आप लोगों को क्या चीज नजर आ रही है। आप लोगों ने देखा तो आप लोगों ने कहा भी हमें टॉप में जो है ना ये चीज नजर आ रही है, ये लाइन यहाँ से लेकर इस तरह, और ये स्ट्रेट में नजर आ रही है, कर्व में नजर नहीं आ रही टॉप व्यू में। तो आप लोग एक रेक्टेंगल सी तो बना सकते हो ना। आप लोगों ने कहा 120 की मैंने लाइन लगा दी और इसकी विड्थ यहाँ से ये चीज देखी, तो आप लोगों ने कहा ये 15 है, तो आप लोगों ने इस तरह से बना लिया। अब इस व्यू को देखकर देख लो, अगर उससे समझ नहीं आती कि ये तो एक्स हो गया टॉप व्यू का एक्स, और ये टॉप व्यू का वाई, ये पता चल गया कि ये 15 है। 15 जब आ गया ना, इसको अब आप लोगों ने कहाँ पुट करना है, इसको आप लोगों ने पुट करना है यहाँ टॉप व्यू वाई में, ठीक है। टॉप व्यू वाई में पुट कर दिया। इसी तरह अब आप लोग फ्रंट व्यू वाई भी, अब आप लोगों का क्या है, फ्रंट व्यू वाई 110, वो आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। तो अब उसको कैलकुलेट करें, फ्रंट व्यू वाई इज 110, ठीक है, फ्रंट व्यू एक्स इज, और सॉरी टॉप व्यू वाई इज, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आया 15, ये देखो टॉप व्यू वाई क्या आया 15, ठीक है। अगर आप लोग ना फॉर्मूले से इसको सिर्फ आप लोग ये दो वैल्यू चेंज करनी होती है तो आपको इजीली पता चल जाएगा। इसको आप कैलकुलेट करोगे ना तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि वाई डायरेक्शन में क्या क्या स्पेसिंग अब आप लोगों की होनी चाहिए। इसको कैलकुलेट करें, फ्रंट व्यू वाई इज 110, जैसे ये देखें, यहाँ से ही देख के पता चल रहा है इसका, तो फ्रंट व्यू टॉप ऊपर से लेकर नीचे तक इज 110, ठीक है। और टॉप व्यू वाई इज 15, वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि जैसे ये देखें ये 15, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास टॉप व्यू वाई है,
ठीक है, तो ये 15 है हम लोगों के पास। तो इसमें जब आप फॉर्मूला में इधर वैल्यू पुट करें, उनको प्लस करें, वो बनता है 110 प्लस 15, इसको माइनस करना है 380 में से, डिवाइडेड बाय 3 किया तो ये क्या आ रहा है आप लोगों का आंसर? 85। 85। तो इसका मतलब x और y में अभी तो बहुत सारी 85 अब क्या चीज़ है? 85 अगर मैं इस पिक्चर में दिखाऊं तो इसका मतलब है कि जहां जहां बाहर स्पेसिंग में y है ये उसकी वैल्यू है। किस चीज़ की वैल्यू है? ये वाला आया 86 85 सॉरी, ये भी आया 85 और ये भी आया 85। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये आप लोगों ने कितनी जगह छोड़ी हुई है? आप तो क्या करोगे, ऊपर से लेकर नीचे तक 85 छोड़ी, फिर फ्रंट व्यू y की डायमेंशन छोड़ी। वो क्या है? वो है हम लोगों के पास फ्रंट व्यू y इज 110, तो इधर से लेकर इधर तक 110 छोड़ा, फिर स्पेसिंग छोड़ी 85, फिर टॉप व्यू y की डायमेंशन छोड़ी। वो क्या है? वो हम लोगों के पास आई 15, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 15 छोड़ा, फिर नीचे क्या आ गया 85। तो अभी आप लोग देखें x और y में हमारी बड़ी खुली खुली सी वैल्यू आ रही है, स्पेसिंग बहुत ज्यादा आएगी। ठीक है, ये वाली ये स्पेसिंग जो है वो बहुत ज्यादा आ रही है, तब आप इसको 2:1 में देखें। ठीक है, तो 2:1 में ये बिल्कुल ठीक आ जाएगा, तो आप लोग इसको जो है 2:1 में ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह फॉर्मूले से आप लोगों को पता चल जाता है कि स्पेसिंग सही आ रही है, स्पेसिंग सही नहीं आ रही, इसको आप लोग जो है वो इजीली देख सकते हैं। ठीक है, कि इससे आप लोगों को पता चल जाता है कि किस स्केल में आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं, मैक्सिमम किस स्केल तक 2 3 तक ड्रॉ कर सकते हैं। ये ना हो कि आप लोग ड्रॉ करना शुरू कर दें और बाद में आप लोगों को पता चले। पहले सारा आप लोगों ने फॉर्मूले एक्स और वाई दोनों की वैल्यूज निकाल कर फिर उसके बाद आप लोग करेंगे तो एग्जैक्ट फिर ऊपर नीचे जो आप लोगों की डिवीजन एग्जैक्ट आएगी और जो स्पेसिंग है वो भी इक्वल आएगी। और कोई किसी स्टूडेंट को अभी भी समझ नहीं आई तो काइंडली मुझसे पूछ लें। स्टूडेंट्स किसी को समझ नहीं आया, इसका रिकॉर्डेड सेशन भी मैं अपलोड कर दूंगी। किसी स्टूडेंट को अगर अभी भी समझ नहीं आई तो काइंडली आप लोग मुझसे अपना माइक्रोफोन ऑन करके पूछ सकते हैं। इसका रिकॉर्डेड सेशन भी मैं अपलोड कर दूंगी। लास्ट शीट जो थी हमारी उसके मैंने भी आप लोगों को बता दिया है, एक रेक्टेंगल वाली एग्जांपल सिंपल सी एग्जांपल से समझाया है, एक मैंने आप लोगों को जो लास्ट शीट थी उसकी एग्जांपल से डिवीजन बताई है। अगर किसी को दोनों मेथड से कोई भी कंफ्यूजन है, वैसे ही जनरली कोई कंफ्यूजन है तो काइंडली मुझसे पूछ लें। स्टूडेंट्स क्लियर है? यस मैम। आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो फिर मैं आप लोगों से 1 बाय 1 खुद पूछ लूंगी कि समझ आया है या नहीं। ठीक है, तो आप लोगों के मैं क्वेश्चंस भी ले लेती हूँ, साथ में चैट बॉक्स भी ऑन कर देती हूँ। मीनवाइल साथ साथ आप लोग अपने अटेंडेंस की मैसेजेस चैट बॉक्स में सेंड करना शुरू कर दें, मैंने ओपन कर दिया। और कोई क्वेश्चन है तो वो भी कर लें, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसका आप लोगों की जो थ्योरी है या ये जो डिवीजन मेथड है, जैसे मैं ये आप लोगों का क्विज जब होगा तो उसमें से मैं लूँगी। ठीक है, आप लोग एक दफ़ा ये कर लें। तो अभी आप लोगों के एग्ज़ाम की तो कोई डेट नहीं आई। ठीक है, तो आप लोगों का इसका भी एक क्विज होगा। ठीक है, तो उसके लिए जो प्रेपरेशन स्टार्ट कर दें, वो आप लोगों का जो है वो नेक्स्ट वीक जो है, अगर पेपर नहीं होंगे तो आप लोगों का क्विज होगा। ठीक है, ये डेट शीट एग्जाम से कितनी देर पहले देंगे, हफ्ता देंगे या 2 3 दिन पहले? बेटा अभी तक ना कोई भी इससे रिलेटेड हमें कोई नहीं आई कि एग्ज़ाम की डेट शीट कब आएगी या कब है, या 2 हफ्ते पहले 1 हफ्ता पहले इन्फॉर्म करेंगे, 2 दिन पहले 3 दिन पहले। तो अभी तक हमें भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन। तो जैसे ही आप लोगों के उस पर आ जाएगी तो उसको जो है हम लाजमी जो है आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। अभी कोई इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड अभी तक बिल्कुल भी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, वरना आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर की जाती। वैसे ही जनरली अगर देखा जाए तो अब तो थर्सडे तो हो गया, तो अभी बताते हैं या नहीं पता नहीं, आज या कल में कि कब होंगे। तो आप लोग उसकी फ़िक्र ना करें, जैसी कोई इन्फॉर्मेशन आएगी वो आप तक पहुंचा दी जाएगी। तो आप लोग बस अपनी तैयारी साथ साथ रखें हर चीज़ की। अगर नेक्स्ट वीक में आप लोगों के मिड नहीं होते तो नेक्स्ट वीक इसी लेक्चर में आप लोगों का क्विज होगा, जिसमें आप लोगों के जो है जो भी थ्योरी भी है जो हमने शुरू के लेक्चर्स में पढ़ी थी, जैसे लाइंस हैं, हिडन लाइंस हैं, वो किस लिए यूज़ होती हैं, हैचिंग लाइंस हैं किस लिए, गाइडेड लाइंस हैं किस लिए यूज़ होती हैं, इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों की स्लाइड सारी एलएमएस पर अपलोडेड है और आप लोगों के OCW पर भी अपलोडेड है। काइंडली उसको पढ़ें, उसको देखिए और इसको प्रिपेयर करें। ठीक है, और जो शीट्स हैं उनको भी आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। जी कोई क्वेश्चन है? 59 मैम, और एहसास स्कॉलरशिप के बारे में पूछ रहे थे, वो लिस्ट कब लगेगी?
उससे रिलेटेड तो मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। स्कॉलरशिप कोऑर्डिनेटर जो है डिपार्टमेंट के, आप उनसे कांटेक्ट करें, क्योंकि इससे रिलेटेड तो वही बता सकते हैं जो डिपार्टमेंट के स्कॉलरशिप कोऑर्डिनेटर है। ठीक है। ओके मैम। जी स्टूडेंट्स, किसी को शीट डिवीजन में कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो, तो आप लोग उसको पूछ सकते हैं। ठीक है। तो उसके अलावा आप लोग जो शीट है, मैं आप लोगों की एक ये वाली शीट है, ये जो आप लोगों की नेक्स्ट शीट है, क्रैंकशाफ्ट। ठीक है। तो इसको जो है हम इसका भी एक व्यू जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ये मैं अपलोड कर दूँगी। तो ये भी जो है अब आप लोग इसको देखें। ठीक है। हो सकता है जैसे अब आप लोगों का क्विज अगर मैं बताऊँ, उसमें एमसीक्यूज भी हो सकते हैं, कोई पिक्चर हो सकती है कि जी आप लोगों ने उसका टॉप व्यू, फ्रंट व्यू या आप उसका ड्रॉ करें या उसकी डायमेंशंस लिख दें, या मैं आप लोग से इस तरह का कोई व्यू दे दिया। ठीक है। तो मैं अगर इसमें पूछूँ कि जी फ्रंट व्यू की बताएं, डायमेंशंस बताएं या फ्रंट व्यू ड्रॉ करके बताएं। ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आंसर जो है उसमें हो सकते हैं, हर पर्सपेक्टिव से उसको प्रिपेयर करना है। जितना भी अभी तक हमने पूछ सकती हूँ, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन क्या है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन क्या है, हम लोग किस मेथड से काम करते हैं, फ्रंट व्यू जो है उसमें जो है वो कौन सी आती हैं। ठीक है। उसमें फ्रंट व्यू कहाँ ड्रॉ होता है, टॉप व्यू कहाँ होता है, साइड व्यू क्या होता है। तो इस तरह की जो प्रिपरेशन, इस तरह की कोई ड्राइंग आ गई आपको, ठीक है, डायमेंशन नहीं भी गिवन होती, रैंडमली बस आपने सिर्फ उसका फ्रंट, टॉप और ठीक है, डायमेंशन अगर नहीं गिवन हो, ठीक है, सिर्फ व्यू ड्रॉ करना है, तो आप लोगों को वो इस तरह की सिंपल सिंपल सी आएगी, कोई इतना कॉम्प्लेक्स नहीं दूंगी, लेकिन जिस तरह के आप लोगों ने किए हुए कुछ उसी से मिलते जुलती ही ड्राइंग्स भी हो सकती। तो हर पर्सपेक्टिव में थ्योरेटिकल और इस तरह ड्राइंग वाइज भी हर तरीके से उसको प्रिपेयर करें, क्योंकि लैब है, ऑब्वियसली कोई पेपर तो इसका होना नहीं है आपका। ठीक है। तो क्विज़ेस, वाइवा और असाइनमेंट्स, यही चीज़ें होनी हैं आप लोगों की। तो इससे रिलेटेड ही जो है वो आप लोग काम करते रहें। ठीक है। कोई व्यू अगर आप लोग ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी आते हैं तो फिर तो आप लोगों को ऑब्वियसली जब आएंगे फाइनल में तो कोई व्यू या ड्राइंग ड्रॉ करवाई भी जा सकती है कि आप लोगों को कहा जाए कि भी शीट ले आएँ अपने साथ, और आप लोग जो है उस पर जो है मुझे ये व्यू ड्रॉ करके दिखाएं या इस तरह करें। ठीक है। तो इस तरह भी काम हो सकता है। तो काइंडली जो है इसे हर पर्सपेक्टिव में उसको प्रिपेयर करें। जी मैम 24 की ओपन होगी क्या नहीं? अभी तक ना कोई इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड भी नहीं है, क्योंकि अभी कोई एनसीओसी का जो है वो होना था, उसने भी कोई अभी क्लियर नहीं है। उन्होंने कहा है कि सूबे प्रोविंसेस अपना डिसाइड करें, तो अभी तक कोई इससे रिलेटेड कोई एचईसी पीसी या ओवरऑल पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से कोई अनाउंसमेंट अभी नहीं की गई। तो उसके साथ ही जो है यूनिवर्सिटी अपनी पॉलिसी अनाउंस करेगी। तो जब इन्फॉर्मेशन कोई आती है तो ऑब्वियसली वो आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर दी जाएगी। ठीक है। ठीक है मैम। वैसे जिस ओपन तरह तो नहीं करनी चाहिए मैम, कोविड बहुत ज्यादा है। मैम पहले जैसे आईयूबी ने मिड कैंसिल कर दिए थे, डायरेक्ट फाइनल लिया था, क्या हमारा ऐसा कोई हो सकता है, मतलब कि मिड कैंसिल हो जाए? आप लोग अपनी पूरी तैयारी रखें मिड की, इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि मिड कैंसिल होंगे या डिले होंगे या कुछ इस तरह की। ठीक है। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन रखें, ये ना हो कि फिर आप लोग जब आप लोगों को पता चले कि हो गए हैं पेपर, होने हैं, फिजिकल होने हैं या ऑनलाइन होने हैं, जैसे भी होने हैं, तो आप लोग फिर आप लोगों के लिए मसला होगा। तो काइंडली अपनी प्रिपरेशन जो है वो साथ साथ रखें, इस तरह की उम्मीदों में ना रहें। जी ठीक है। जी मैम, तैयारी कर रहे हैं, बस वैसे क्वेश्चन पूछा आपसे कि मतलब कोई है ऐसा कि नहीं, कोई और बस। आप लोग का और से रिलेटेड, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करें, कोई आप लोगों को वो आप लोग क्वेश्चन नहीं करते, आप लोगों को इस तरह के बहुत क्वेश्चंस होते हैं कि जी जी स्टूडेंट्स अटेंडेंस के मैसेजेस सबने सेंड कर दिए, और आज आप लोगों की स्ट्रेंथ इतनी कम क्यों है क्लास की? मैम कुछ बच्चे लीव कर गए, 3-4। बाकी लेक्चर्स में भी इतनी स्ट्रेंथ होती? अच्छा, 3-4 ही हैं टोटल, आप लोग कितनी जी 30 तक मैम की इतनी स्ट्रेंथ है? होती है। अटेंडेंस का मैसेज, अटेंडेंस अगर किसी ने सेंड नहीं की तो काइंडली अपनी अटेंडेंस सेंड कर दें। जिसने अगर एक से ज़्यादा दफ़ा की तो मैंने उसकी अटेंडेंस ही नहीं लगानी। ठीक है जी। रोल नंबर 37।
जैसा कि मैम आप कह रही थी वो 2:1 में अगर स्केल ड्रॉ करना है तो जब डायमेंशन लिखनी है तो वो 100 लिखनी है कि 200 लिखनी है? मैं बेटा ये पूरा मैंने आप लोगों को करके बताया है 2:1 में। जब रिकॉर्डेड सेशन अपलोड करूंगी ना तो उसको देख लीजिएगा। मैंने कंप्लीट, अगर कोई बाकी स्टूडेंट्स भी आपको इसको करेंगे, अगर किसी ने सुना हो, तो मैंने ये जो वैल्यूज लिखी हुई है ना, ये मैंने 2 रेशो के लिहाज से आपको करके बताया है। अब ये वाली जो वैल्यूज है, पहले मैंने यहाँ पर 100, अभी इसकी असल डायमेंशन क्या है, 100 है, 120 है और 150 है। तो अगर आप लोग 2:1 में करेंगे तो ये क्या फ्रंट व्यू एक्स क्या बनेगा, 200, ये 240 हो जाएगा। 120 है ना ओरिजिनल, 2 रेशो में ये 240 हो गया। तो सिर्फ ये वाली जो वैल्यूज हैं ये डबल होंगी, ये नहीं डबल होनी। टोटल लेंथ तो सेम ही रहेगी ना, जो आप लोग की शीट की डायमेंशन है 544 और 380, ये सेम रहेगा। ये हर शीट, हर फॉर्मूला, हर उसके लिए ये आपकी जो वैल्यू है ये सेम रहेगी। आप लोगों ने अपनी शीट की कैलकुलेट करनी है। ये ना हो कि आप लोग 544 और 380 लिखते जाओ, लेकिन आप लोगों की जो शीट है उसकी डायमेंशन ज़्यादा, क्योंकि आप लोगों ने किसी ने वाइट चार्ट पकड़े हुए थे, किसी को शीट नहीं मिल रही थी, किसी की शीट डिफरेंट थी। तो आप लोगों ने अपनी शीट के लिहाज से टोटल लेंथ कैलकुलेट करनी है। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक अपनी जो बाउंड्री है, बाउंड्री यहाँ से लेकर यहाँ तक, उसको करने के बाद अपनी बाउंड्री लगाओगे ना 30-20, तो उसके बाद जो अंदर वाली होगी बाउंड्री लगाने के बाद ये डायमेंशन आप लोगों ने नोट करनी है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक अपनी मेजर करें। वो जो वैल्यू आएगी 544 आती है, 380 आती है, 500 आती है, 300 आती है, जो भी आती है उसको यहाँ पर टोटल लेंथ में पुट करना है। ये ना हो कि आप लोग भी 544 और 380 पुट कर रहे हैं, लेकिन ओरिजिनली जो आपकी शीट है उसकी वैल्यू कम है, ज़्यादा है। ठीक है, और जो आप लोग बाउंड्री लगाते हैं 30-20 वाली लगाते हैं बाउंड्री लाइंस, या 20-10 वाली लगाते हैं, ये 30, ये 20, बाकी साइड भी 20 है। अगर आप यहाँ पर 20 करते हैं, बाकी साइड 10-10 करते हैं, तो फिर माइनस भी उस लिहाज से करेंगे। ठीक है, तो रोल नंबर 37 ये मैंने पूरा जो है डबल डिमेंशंस के साथ, ये जो मैंने डिमेंशंस हैं ये मैंने अब डबल लिखी हुई है। ओरिजिनल ये 100 है, 120 है, 150 है। ये जो अब मैंने लिखी हुई है, अगर आप यहाँ पर देखिए मैंने लिखा हुआ है 2:1, तो 2:1 के लिहाज से अब मैंने ये डिमेंशन लिखी है। तो इस लिहाज से अब फ्रंट व्यू एक्स 200 आएगा, साइड व्यू एक्स आप लोगों के पास 240 आएगा, फ्रंट व्यू वाई 300 आएगा, टॉप व्यू वाई 240 आएगा। फिर पुट करोगे तो वो आंसर अब आप लोगों के पास 2:1 के लिहाज से आ जाएगा। इसको आप लोगों ने वही अपने जो टोटल लेंथ है आप लोगों की उसके लिहाज से ही रहना है, जो आप लोगों की बाउंड्री लाइंस के लगाने के बाद जो आप लोगों ने कैलकुलेट की है। ठीक है, मैम ड्रा तो उसको भी डबल 2:1 करना। ही करना है, लेकिन वो सर कह रहे थे पहले दिन, उन्होंने कहा था कि जो स्टैंडर्ड में यानी 8 मिलीमीटर विड्थ है ना, तो आप अगर 3:1 में भी ड्रॉ कर रहे हैं ना, लेकिन जो डायमेंशन में वहां पे जो ड्रॉ करना है, लिखना सिर्फ 8 ही है, चाहे आप 16 ले रहे हैं लेंथ। यही आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर हमने 2:1 में ले लिया ड्रा, हम हाँ हाँ, 2:1 अच्छा में अच्छा, करेंगे? आप डायमेंशंस की बात कर रहे हो कि डायमेंशन में क्या करना है, ये पूछ रहे हैं। जी मैम। हेलो, जी मैम यस यही मैम, पूछ ये रहा हूँ। देखो वो आप लोगों ने वही लिखना है कि आप लोग जो भी लिख रहे हो ना, वो जैसे कि 2:1 है, जब आपने स्केल में लिख दिया तो वो उसी तरह ही रहेगा। ठीक है, वो स्केल में आ गया वो खुद ही। जैसे अब आप लोगों ने जो वहाँ पे अगर आप लोग 8 लिख रहे हो, 16 लिख रहे हो, वो लेकिन अब आप लोगों की उससे पता चल जाएगा कि आप लोगों का क्या है। ठीक है, वो स्केल से पता चल जाएगा, तो आप लोग उसको उस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, मैम ओरिजिनल नहीं लिखनी, जो वो सर कह रहे थे जो स्टैंडर्ड पे होगी वो लिखनी है पहले लेक्चर में आपके। जो जैसे ये देखो ये 100 है, तो मैम ये ये 120 है, ये 8 150 है। मिलीमीटर 8 मिलीमीटर कौन सी, वो जो हम ये साइड पे, 1 मिनट, ये वाली जो छोड़े हुई, जो स्पेसिंग छोड़े, नहीं नहीं, स्पेसिंग नहीं मैम, स्पेसिंग नहीं, जैसे कि हम जो ड्राइंग ड्रॉ कर रहे हैं उसमें हमने 8 मिलीमीटर की जगह 16 की लाइन लगाई है, लेकिन जब हमने डायमेंशन ड्रॉ करने के लिए आपको बताना है कि हमने ये लाइन इतनी की लगाई है, उसमें तो 8 ही लिखना है, क्योंकि स्टैंडर्ड उन्होंने 8 किया हुआ है आपके, 8 हाँ होनी हाँ चाहिए वो वेट। ऐसे ही, हाँ जी ऐसे ही है, ऐसे ही करना है, ऐसे ही है। ठीक है, ठीक है मैम, थैंक यू। किसी का अटेंडेंस के मैसेजेस रहते हैं तो काइंडली उसको सेंड कर दें। जैसे मैंने आप लोगों को एक, मैम किसी बच्चे की ना कुछ शीट मैम शेयर कर दो ताकि मैं उसको देख लूँ किस तरह से बनाई है।
मैंने आप लोगों को एक उसमें मैंने शेयर नहीं किया हुआ जो आप लोगों के पास लेक्चर नंबर मेरे ख्याल से 6 था मेरे ख्याल से, उसमें मैंने आप लोगों को वो जो स्टूडेंट वाली है वो मैंने शेयर की हुई है। वो एक शीट है मैम। एक बाकी भी चीज़ शेयर कर दूं? यस मैम, ताकि हम देख सकें किस तरह से बनी हुई है। चलें ठीक है, वो भी मैं कर देती हूँ। कुछ तो आप लोगों के पास सेम है, वो जो सेम वाली है ना वो तो मैं कर दूंगी, ठीक है। जैसे अभी मेरे ख्याल से जो जो नेक्स्ट अभी मैंने क्रैंकशाफ्ट वाली दिखाई है ना, वो तो शायद जो है वो नहीं है उनकी, ठीक है, किसी स्टूडेंट की। वरना बाकी जो स्टूडेंट वाली है वो भी मैं अपलोड कर देती हूँ, ठीक है। थैंक यू मैम। जो जो जिन्होंने स्टूडेंट वाली मैम बनी हुई होंगी, हाँ शीट जी। जिन्होंने 3 शीट बना ली हैं वो उन्होंने ऊपर वो रखा है टॉप व्यू, तो वो फिर दोबारा बनाएं। बेटा वो जो ज़ाहिर-सी बात है, ये तो मैंने आप लोगों को शुरू से मैंने आप लोगों को बताया है कि आप लोगों का जो वो आना ये तो बिल्कुल ही बहुत ही फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में काम कर रहे हैं, तो उसमें कैसे आप लोगों ने जो है वो ऊपर कर दिए, ठीक है। ये तो मैं शुरू से आप लोगों को पहले लेक्चर में बताया था, आप लोगों ने नोट डाउन नहीं किया, आप लोग सिर्फ सुनते थे, आप लोगों ने बिल्कुल नोट ही नहीं किया कि मैं क्या कह रही हूँ। मैंने तब भी आप लोगों को बताया था कि आप लोगों का कौन-सा व्यू ऊपर और कौन-सा जो है वो नीचे आना है। तो आप लोगों का सारा काम जो है वो अगर मैं आप लोगों को लेक्चर ब्रेकडाउन जो है वो शेयर करूँ, दिखाऊँ स्क्रीन पर, सारा काम ही आप लोगों का फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन से है। तो आप लोगों ने थर्ड एंगल में ड्रॉ कर दिया, ये देखिए फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है, ये भी फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड है, सारे आप लोगों ने काम ही इसमें करना है। तो अगर आप लोग जो थर्ड एंगल में कर रहे हैं तो वो तो कॉन्ट्राडिक्टरी बात है, तो वो अलाउड नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो है मिड के बाद वैसे आप लोगों का कंप्यूटर बेस्ड जो ऑटो कैड होता है वो होना है, ठीक है। तो हम लोग कोशिश करेंगे जितनी जल्दी हो सके हम अपनी ये ड्राइंग शीट जो है वो उसको कम करें। तो फिर उसके बाद जो मिड के बाद आप लोगों का जो है हम लोगों ने जो ऑटो कैड है जो कि एक डिजिटल सॉफ्टवेयर है, उसके बाद सारा आप लोगों के पास जो है ऑटो कैड के ऊपर काम है, ठीक है। यानी अब जो ड्राइंग्स जो होती हैं वो ज़ाहिर सी बात है इस तरह उसके ऊपर काम होती हैं, और अब क्योंकि सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं तो काम जो है ये उसके ऊपर होते हैं, ठीक है। तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये ऑटो कैड कहलाता है, जिसके ऊपर यही जो ड्राइंग्स वगैरह हैं ये आप लोग उसके ऊपर भी आप लोग ड्रॉ कर। स्टूडेंट्स किसी के अटेंडेंस का मैसेज रह गया तो सेंड कर दें। अपनी शीट जो है किसी की कोई गलती है किसी को ने ठीक करनी है अभी तक अपनी जो शीट है उनको कर लें। मैं आप लोग रोज़ में हर हफ्ते होता ही ऐसे है कि आप लोगों के पास एक शीट जो है अमूमन 2 हफ्ते जो है वो जाती है, ठीक है। तो उसमें मैं इसीलिए करती हूँ कि आप लोगों को टाइम ज़्यादा मिलता है, लेकिन अगर आप लोग जो है उसको टाइमली अपलोड नहीं करेंगे तो वो जो है वो आप लोगों की उसमें जाएगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों के पास उसको कर दूँगी नेक्स्ट। अब आप लोगों ने जो है अपनी क्विज़ की जो है प्रिपरेशन उसकी करें, और वो नेक्स्ट उसमें लेक्चर में अगर आप लोगों के पास वो नहीं होता, आप लोगों का मिड नहीं होता, जैसे मैं डेट बता देती हूँ। एक तो 24 से वीक स्टार्ट हो रहे हैं तो आपका थर्सडे को लेक्चर होता है, 27 ऑफ मई को अगर आप लोगों का मिड नहीं होते तो आप लोगों का क्या होगा, आप लोगों का क्विज़ होगा। अगर लेक्चर इसी तरह से कंटिन्यू रहते हैं ऑनलाइन लेक्चर्स तो फिर आप लोगों का 27 को इसी तरह क्विज़ होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। यस मैम। ओके, किसी का अटेंडेंस का मैसेज रहता है तो सेंड करते हैं, अदरवाइज फिर हम अपना आज का जो सेशन है उसको एंड करते हैं। जिन्होंने अटेंडेंस के मैसेज सेंड कर दिए हैं वो मीटिंग लीव कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।